हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना एंड बिजनेस। गांव में दुकान खोलना है तो किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कितनी लागत आती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लागत, कि अगर हम किसी गांव में दुकान खोलते हैं किराने की तो हमें कितनी लागत आएगी। तो दोस्तों, किराना दुकान खोलने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये गाँव लेवल की बात कर रहा हूँ, सिटी में ये थोड़ा आपको एवरेज बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो एक अच्छी दुकान खोलने के लिए आपको, जिसमें प्रॉपर सभी सामान हो, सभी आइटम आपके वैरायटी मेंटेन हो जाए, तो उसमें कम से कम आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको। बहुत से लोग कहेंगे कि यार लाख रुपए में भी दुकान खुल जाती है। तो दोस्तों, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, टाइम पास करना नहीं चाह रहे हैं, आप बिजनेस कीजिए, अच्छा तगड़ा बिजनेस कीजिए। दुकान खोलिए तो दुकान लगे कि या दुकान खुली हुई है। दुकान ऐसी खुले कि जो आपके लोकल गाँव के बंदे हैं वो शहर जाना छोड़ दें, उनको लगे कि नहीं यार, ये बंदे ने दुकान खोली है, परफेक्ट दुकान है, क्वालिटी रखा है इसने, दुकान लग्जरियस लग रही है, इस तरीके की दुकान खोले। दोस्तों, दुकान नहीं, आप कोई भी बिजनेस करें तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो ऐसी दुकान खोले कि 4 लोग देख के बोले कि नहीं यार भाई, बंदे ने दुकान खोला है। इसलिए दोस्तों, लागत आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको गाँव में दुकान खोलने के लिए। सेकंड दोस्तों, साइज। दुकान का साइज आपका 12x15 का या 15x12 का एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए। और इससे बड़ी दुकान मिल जाए तो वो आपके लिए बेटर है कि डबल शटर है दुकान में, दुकान काफी लंबी है, तो जितनी बड़ी दुकान होगी उतना बेनिफिट होगा। लेकिन एक चीज ये भी होता है, जितनी बड़ी दुकान होगी उतना आपको माल भरना पड़ेगा। ये मैं आपको एवरेज 2.5 से 3 लाख की दुकान का एवरेज बता रहा हूँ कि आपको 12x15 की दुकान में इतना माल, आपका बड़ी दुकान लगेगी। आप वहीं अगर आपको डबल शटर वाली दुकान मिल जाएगी तो आपकी दुकान चौड़ी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, दूर से आपकी दुकान लोगों को नजर आएगी। तीसरा दोस्तों, लोकेशन। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आपकी दुकान की लोकेशन परफेक्ट, एकदम बेस्ट होना चाहिए, कि जो सभी जगह से नियरेस्ट हो, जहां पे क्राउड इकट्ठा होता हो, ऐसी जगह पे आपकी लोकेशन होना चाहिए। गांव में खोल रहे हैं तो गांव में ऐसी जगह चूज कीजिए जहां पे ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होता हो, जहां बाजार लगता हो, गाड़ियां खड़ी होती हो आके सिटी जाने के लिए, ऐसी जगह चूज कर रहे हैं आप गाँव में। चौथा दोस्तों, दुकान का डेकोरेट। दुकान आपकी जब आप खोलें तो दुकान का शोकेस या सामान आप इस तरीके से जमाएं कि आपके काउंटर के बाहर जो भी बंदा खड़ा रहे वो वहां से खड़ा होके आपकी सारी दुकान देख सके, उसको एक एक सामान नजर आ सके। दुकान का डेकोरेशन ऐसा ना करे कि आपका आधा माल छुपा पड़ा है जो लोगों को दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों जो माल दिखता है वही माल बिकता है। दुकान का डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपकी दुकान का सारा सामान वो बंदा बाहर से खड़े खड़े देख ले। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखें। पांचवा दोस्तों, मार्केटिंग। जब आप नई दुकान खोलें तो गांव में सभी जगह आप एक गाड़ी के थ्रू या पॉम्पलेट के थ्रू अपनी दुकान की मार्केटिंग करवाएं। मार्केटिंग से क्या होगा कि सभी लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चल जाएगा, उससे सभी लोग आपकी दुकान में आएंगे। मार्केटिंग आप पेपर के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरनेट है, व्हाट्सएप के थ्रू आप ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पूरे गाँव में घुमा सकते हैं कि भाई मेरी दुकान किराने की खुल रही है, जहाँ आपको सभी टाइप का आइटम मिलेगा। तो इस तरीके से अपना दुकान का प्रचार जरूर करवाएं। छठवां पॉइंट दोस्तों आता है कि हम माल कहाँ से लें। जब आप नई दुकान खोलते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेस्ले का कौन है, पार्ले का कौन है, आईटीसी का कौन है, एचयूएल का कौन है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। सिंपली आप जाएं अपनी सिटी में, जो भी होलसेलर बैठे हैं उनके यहाँ से आप स्टार्टिंग में तो माल ले लीजिए। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद उन डिस्ट्रीब्यूटर का नॉलेज होते जाएगा, तो आप उनसे माल लेना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग में क्या होगा दोस्तों, आप अगर सोचे कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से लूं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। अगर आपको पता है तो बेटर है आपके लिए वो, और अगर नहीं पता है तो आप किसी होलसेलर के पास से ले लीजिए। वहां क्या होगा, आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आप होलसेलर से माल ले लें, फिर धीरे धीरे आप उससे जुड़ते चले जाएं। छठवां दोस्तों, बल्क। आप किराने का सामान ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में खरीदें। किराना एक ऐसी चीज है दोस्तों जो डेली आपकी दुकान से बिकती है और डेली आपकी दुकान में उसका स्टॉक खत्म होता है। अब आप किसी गांव में रह रहे हैं, अब वो आप अपने गांव से शहर जाएंगे खरीदी के लिए, तो ये आपको डेली डेली जाना सही नहीं है। आप डेली जाएंगे, अपनी दुकान बंद करेंगे, किसी और को बिठा के जाएंगे दुकान में, तो वहां पे आपकी ग्राहकी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप सामान किराने का बल्क में ले, क्वांटिटी में ले। आप एक दिन डिसाइड कर लें, आप हफ्ते भर की एक लिस्ट बना के रखें और एक दिन जाएं अपना शहर और वहां से बल्क क्वांटिटी में सारा सामान परचेस करके लेके आ जाएं। मतलब जाना पड़ेगा, बार बार आपको जाना पड़ेगा सिटी, तो बहुत दिक्कत क्रिएट होगी, आप भी मेंटली थोड़ा परेशान होंगे। इसलिए एक बार खरीदी करें और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी करें। सातवां दोस्तों, खली चुनी। आप गाँव में दुकान खोल रहे हैं तो आप अपनी दुकान में खली चुनी, जो पशुओं के आहार आते हैं, वो जरूर रखें,
क्योंकि क्या होता है, गांव में हर दूसरे घर में आपको पशु मिल जाएंगे, तो आप अपने दुकान में खली चुनी जरूर रखें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी दुकान में ग्राहकी बढ़ेगी। जो पटेल होंगे, जो गांव के लोग होंगे, वो खली चुनी के बहाने आपकी दुकान आना स्टार्ट करेंगे, तो उससे आपकी ग्राहकी बनना स्टार्ट होगी। 8वां पॉइंट दोस्तों हमारा आता है रेट। आप गांव में दुकान खोल रहे हैं तो आप अपने रेट एकदम शहर के जितना रखें, क्योंकि जब आप नई दुकान खोलेंगे तो आपकी दुकान से जो कस्टमर है वो आपकी दुकान का रेट सिटी वाले से कंपेयर करेगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपना रेट एकदम सिटी के बराबर रखें। आपको अपने गांव के बंदों को सिटी जाने से रोकना है, तभी आपकी दुकान गांव में सक्सेस हो पाएगी। हर व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो सामान लेने शहर जाए। अगर आप उसे शहर वाला रेट अपने गांव में देंगे तो दोस्तों आपकी दुकान चल जाएगी। बस आपको स्टार्टिंग में दोस्तों अपना मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना है, तेल शक्कर एकदम मिनिमम रेट में आपको बेचना है। ये 9वां पॉइंट दोस्तों हमारा आता है स्टॉक। दोस्तों किराना दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ पे 3 से 4 हजार किस्म के आइटम किराना दुकान के अंदर आते हैं। आप सभी आइटम अपनी दुकान में मेंटेन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। आप जब भी अपनी दुकान में कोई कस्टमर कोई नई चीज की डिमांड करे, आप उसे नोट डाउन करें और अगली विजिट में आप उस सामान को लेके आए। अपनी दुकान में जो भी चीज की डिमांड आ रही है दोस्तों, उसे आप लिख के उस चीज को मंगवाना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा, आपकी दुकान में धीरे धीरे उस चीज की वैरायटी मेंटेन होती रहेगी और ग्राहक वापस नहीं जाएगा। क्योंकि गाँव के लोग फिर उनको कहने को ये हो जाएगा कि यार इनकी दुकान में प्रॉपर सामान नहीं मिलता है, वो वापस से अपना सिटी जाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे अपनी दुकान में सभी वो जो ऐसे आइटम होते हैं जो गांव में चलते हैं, वो अपनी दुकान में रखना स्टार्ट करें। 10वां दोस्तों पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट आता है, उधार। दोस्तों आप गांव में दुकान खोल रहे हैं, गांव में सभी आपसे परिचित हैं, आप किसी को मना नहीं कर पाएंगे उधार के लिए। तो उससे बचने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया आपको ये करना है, आप गांव के ही रहने वाले हैं, आप अपनी सिटी को, अपने शहर को, अपने गांव को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, उसका लेन देन क्या है क्या नहीं है। तो जो जिसका लेन देन साफ सुथरा नहीं है, ढीला ढाला लेन देन है, तो दोस्तों आप उससे परहेज करें, आप उससे हाथ जोड़ के उससे वापस कर दे कि भाई मेरी दुकान में सब कुछ है, मेरी दुकान में सारा सामान है, बस एक चीज की कमी है, वो है खाता की। मैं अपनी दुकान में खाता नहीं रखता हूँ जिसमें मैं नोट डाउन करूँ, डायरी नहीं रखता हूँ कि मैं नोट डाउन करूँ। उसको इस तरह से बोल के आप वापस कर दे। और जिसका आपको पता है कि लेन देन ठीक ठाक है, जो लॉयल है, जेन्युइन बंदा है, उसे आप उधार दे सकते हैं, क्योंकि आप उधार से बच नहीं सकते। ये किराना दुकान दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको किराना में उधारी देना ही पड़ेगा, यहाँ आप उधार से नहीं बच सकते। तो ऐसे लोगों से आप बचें उधार देने से, जिनको आप जानते हैं, जिनका बैकग्राउंड आपको पता है कि यार ये अच्छा बंदा है, लॉयल बंदा है, उन्हीं को आप उधार दें। तो आपके कस्टमर बन जाएं, या जो कस्टमर नहीं है, जो अभी भी शहर जा रहे हैं, उन्हें आप समय समय पे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू समय समय पर ऑफर की जानकारी देते रहें कि आज हमारे यहाँ इस आइटम के साथ ये आइटम फ्री है, 1000 का सामान लेने पे इतने किलो शक्कर फ्री है, 500 सामान लेने पे ये आइटम फ्री है। इस तरह का आर्टिकल आप देते रहें, तो वो दोस्तों एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जो गांव वाले लोग हैं वो शहर जाना छोड़ के आपके यहाँ से किराना लेना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो व्यापारी बंधु हैं, दोस्त भाई, उनके साथ शेयर करें। और सबसे मेन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।